दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले अराउंड आप लोगों को ध्यान होगा मार्च मिड के अंदर मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों को दिए थे और मैक्सिमम मैं आप लोगों को लेवल्स जो है देता आया हूं बीच में वीडियोस के बीच में। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि ओएनजीसी को दोस्तों मैंने आप लोगों को बाय के लिए बोला था। ओएनजीसी को बाय के लिए बोला था जिसका टारगेट 157 का मैंने आप लोगों को दिया था। और आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि ओएनजीसी के अंदर किस तरीके का जो मूवमेंट आया है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं 65 से हम लोग अराउंड 75 से हम लोग बाय में थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को 93 समथिंग कुछ का टारगेट दिया था यहां पर और 93 का टारगेट दिया था। 93 के बाद वो 105 पर चला गया था, ठीक है। पर हमारा जो टारगेट था 94 समथिंग या 95 कुछ का दिया था, वो टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मैंने आप लोगों को दोबारा से उसके अंदर एंटर कराया अराउंड 95 के आसपास और 90 के आसपास, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। ये इस जगह के आसपास मैंने आप लोगों को दोबारा से बाय के लिए बोला था और सिंपली एक चीज बताई थी पहले मैंने आपको, फिर उसके बाद 121 का टारगेट दिया। 121 का टारगेट हिट होने के बाद फिर मैंने दोबारा से आप लोगों को यहां 97 के आसपास बाय के लिए बोला कि भाई इसमें बाय में बने रहो, इसका टारगेट 157 का है। और दोस्तों आप लोगों को जैसा कि मालूम है हमारे सारे टारगेट्स अचीव होते हैं, जो पोजिशनल टारगेट होते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होते हैं। तो कैलकुलेशन ही अलग तरीके से हमारे पास होती है, जो गैन की जो कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से टारगेट अचीव हुए हैं, ठीक है। ओएनजीसी का टारगेट हिट हुआ है। सेकेंडली दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। एचसीएल टेक भी मैंने अराउंड आपको ध्यान होगा 900 के आसपास बाय करने के लिए बोला था और उसका टारगेट 1100 समथिंग कुछ का कम से कम टारगेट था, जो कि अचीव हो गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईटीसी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आईटीसी तो मैंने यहां पे भी आप लोगों को बाय करने के लिए बोला था 1 सितंबर के आसपास और उसके अंदर मैंने टारगेट आपको क्या दिया हुआ था 245। दोस्तों देखिए एग्जैक्ट 245 का इसने कितना फास्ट टारगेट इसने दिया था, ठीक है। हालांकि मैं तो यहां पर हर जगह पर ये बोलता आ रहा था कि भाई इसको बाय ही करना है, 245 कम से कम टारगेट है, कम से कम टारगेट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों, स्टॉक्स की लिस्ट कम नहीं है जो मैंने आप लोगों को दी हुई है पहले, जिनके टारगेट हिट हुए हैं। अगर आप देखें तो बैंकिंग के अंदर भी एसबीआई 322 के अराउंड 350 के आसपास मैंने आप लोगों को बाय दिया था, 458 के अराउंड चल रहा है और इसके लिए सिंपली बोला हुआ है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, ठीक है। इसका मतलब खुला आसमान मैंने वर्ड यूज किया था इसके लिए। और बहुत सारे स्टॉक्स लिस्ट में है दोस्तों। बीपीसीएल 509 का टारगेट है दोस्तों, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं ये बात क्योंकि 400 के अराउंड ये चला गया था। तो बीपीसीएल दोस्तों 400 के अराउंड भी अगर आप बाय करेंगे क्योंकि इसका 509 का टारगेट है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हम देखें तो एनबीसीसी भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था बहुत नीचे से, वो बहुत पहले की बात है दोस्तों। यहां फरवरी के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था ये जब 32 के आसपास चल रहा था, उसके बाद ये लगभग डबल हो चुका है। सन फार्मा, आपको ध्यान होगा कि सन फार्मा के अंदर मैंने आप लोगों को यहां पर बल्कि उसके भी नीचे, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बाय दिया था फरवरी के आसपास। तो आप लोगों को ध्यान होगा 560 के आसपास मैंने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोगों को स्ट्रांगली बोला था। आप यहां के आसपास की वीडियोस को देख सकते हैं फरवरी के आसपास कि भाई यहां पर आप बाय कर लीजिए, इसको ऊपर जाना है। आप देखिए कि इसने कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको जो अभी रनिंग में है उनके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर पोजिशनल ट्रेड ले लिया जा सकता है। अगर टाइटन की बात करें तो टाइटन दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा
कि मैं यहां पर फरवरी में ही मैंने आपको 1500 के आसपास मैंने बोला था कि इसको 2000 के अराउंड जाना है, और ये यहां से भी ऊपर चला गया और बहुत ज्यादा बुल रन इसने दिया है। तो आप देखेंगे कितना अच्छा प्रॉफिट इसने दिया है। उसके अलावा गेल के बारे में बात करें तो गेल भी मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, ज्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है गेल के लिए। गेल मैंने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही यहां अराउंड ये इस जगह पर मैंने आपको बाय दिया था, और आप देख सकते हैं 170 कुछ का इसने हाई भी लगा दिया है। बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनकी अभी भी दोस्तों उसके अंदर स्टीम बाकी है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मैं एक मिनट चेक कर रहा हूं इसमें से। एक्सिस बैंक भी हमारा टारगेट हिट हुआ, जैसे मैंने बताया था। टाटा मोटर्स दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा टाटा मोटर्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ये भी खुला आसमान है पूरा। इंडस बैंक दोस्तों 350 रुपए से ये हम लोग बाय साइड में थे और इसका 1130 का टारगेट था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो रिकमेंड किया था वो फरवरी के अराउंड बताया था कि भाई 800 के आसपास बाय कर लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे 1130 जाना है, ठीक है। 1130 यहां पर मिस हुआ था, फिर दोबारा से नीचे आया, फिर इसे 1130 जाना था तो ये ऊपर चला गया। एक रीसेंट स्टॉक है दोस्तों जो मैंने हार्डली 3-4 दिन हुए होंगे, आप देखेंगे कि किसी वीडियो के बीच में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि यूपीएल को 700 के आसपास उसका प्राइस चल रहा था कि भाई इसे बाय कर लो यूपीएल को, इसका टारगेट 800 के आसपास का है। आपको अगर मेरी वीडियोस को सभी लोग प्रॉपरली देखते हैं तो मैं वीडियोस के बीच बीच में हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे देता रहता हूं, और जो मेरे स्टॉक्स होते हैं जिनके मैं टारगेट एग्जैक्ट बताता हूं, तो ये समझ लीजिए कि वो स्टॉक्स जिनके टारगेट मैं एग्जैक्ट बताता हूं, आप ये समझ लीजिए कि वो 100% श्योर आने ही आने हैं, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनकी सिप्ला है। सिप्ला तो दोस्तों हमने अराउंड 900 चला गया है, ये 400 के आसपास जब मार्केट नीचे चल रहा था 400 के आसपास, वो टाइम में आपको दिखाता हूं, वीकली पे जाना पड़ेगा हमें। आप देखिए यहां के आसपास से ये बाय है, 400 के आसपास से। आप देखिए 900 1000 के आसपास लगभग इसने हाई लगा दिया है, ठीक है। तो स्टॉक्स की जो पावर है वो जो टारगेट पेंडिंग बचे होते हैं उनको देने के लिए जरूर आता है। तो अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे अभी भी बचे हुए हैं। जी के बारे में आपको ध्यान होगा, मैंने जी के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि भाई जी को भी बाय करना है, उसका टारगेट ऊपर का है। आप लोगों को ध्यान होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीने 3-4 हफ्ते पहले की बात है सिर्फ, हार्डली, ठीक है। यहां के आसपास मैंने आपको बताया था, ये 9 अगस्त के आसपास। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि भाई ये डिप में बाय कीजिए या फिर ये लेवल को क्रॉस करके जाए तो बाय कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। तो डिप में जिसने भी बाय किया होगा, आप देखिए कि एक ही दिन के अंदर 2 वीक के अंदर ही इसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है अपना, ठीक है, 360 तक, यानी कि लगभग डबल के आसपास ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूं कि कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे जिनको हम अभी भी बाय कर सकते हैं डिप्स के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा आईओसी दोस्तों कितने लोगों ने बाय किया हुआ, और स्पेशली इसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि आईओसी के अंदर हमारी खुद की जो पोजीशन है वो बहुत हैवी पोजीशंस है। अराउंड 100 से लेकर के हमने स्टार्ट किया था उसे बाय करना, बहुत हैवी पोजीशंस हैं। और इसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कितना, आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे, और ये ज्यादा पुरानी टाइम की बात नहीं है, 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने आप लोगों को दिया था ये, ठीक है। ध्यान है किसी को दोस्तों कि मैंने इसका टारगेट आप लोगों को क्या दिया था? हाँ, तो इसका टारगेट 187 दोस्तों, ये टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये 214 तक भी जाएगा, पर 187
हमें फर्स्ट अचीव करना है, तो आप समझिए कि लगभग डबल के आसपास ये हो जाएगा। और कितना फास्ट रनअप है इसके अंदर आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में। तो मैं आपको बताता हूं कौन से स्टॉक्स, यानी कि इसको भी अभी भी किसी को अगर डिप मिलता है तो आईओसी के ऊपर फोकस करे। ठीक है, किसी ने कमेंट बॉक्स में ये जरूर पूछा था कि सर ओएनजीसी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल दोस्तों मारुति को मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा, एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, और यहां पर हम हालांकि काफी ऊपर से इसको एक्युमुलेट करते हुए आ रहे हैं। तो मारुति के अंदर 8900 का टारगेट है दोस्तों। कितना? 8900। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से पोजिशनल ट्रेड है और टारगेट आपको पता है कि डेफिनेटली आएगा, और आज तक आते आए हैं तो इसको भी आना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो स्टॉक्स हैं दोस्तों मैंने आपको बताया। M&M के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी करीबन 9 अगस्त के आसपास ही बताया था मैंने आप लोगों को कि M&M के अंदर बाय करना है। M&M आप देखिए कितना जबरदस्त तरीके से पंप दिया है उसने। BPCL के बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे, आप लोगों से। अगर आप आइचर मोटर की सुने तो वो भी मैंने 9 अगस्त के आसपास आप लोगों को बाय के लिए बोला था। उसके बाद उसने डिप भी दिया एक डाउन साइड में, और टारगेट था वो एक्चुअली यहां पे अचीव कर चुका था पहले ही। करेक्ट, फिर भी आप देखिए कि इसके अंदर रनअप कैसा है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं दोस्तों जिनके अंदर स्टीम बची हुई है, पर हमें बाय कहां पे करना है? जिनके टारगेट्स बहुत ज्यादा गैप हो। ऐसा नहीं कि 10% के लिए हम किसी स्टॉक को बाय कर लें। इसीलिए मैंने आप लोगों को यूपीएल एक लेटेस्ट अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो के अंदर ही दिया था कि 700 के आसपास वो प्राइस चल रहा था कि आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, और ये आप लोगों को 700 के आसपास उसका प्राइस था, और क्लियर बताया था कि भाई इसे 800 से ऊपर जाना है। 809 का टारगेट है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि किसी ने वो वीडियो सुना हो, और उसने ये, जिसने भी इसके बारे में सुना है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखेगा, ताकि मुझे ये समझ में आ पाए कि आप लोग वीडियो को कितना देखते हैं। क्योंकि जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया था उसको वीडियो को ज्यादा लोगों ने देखा भी नहीं था। करेक्ट, तो आप ये समझ लीजिए इसको 809 के आसपास इसे जाना है, बल्कि उससे ऊपर भी जा सकता है, पर 809 का टारगेट आप लेकर के चलिए अपना। और स्टॉक्स की बात करें दोस्तों यहां पर, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, टीसीएस का भी हो गया दोस्तों। बजाज ऑटो, दोस्तों बजाज ऑटो एक स्टॉक ऐसा है जिसका टारगेट अभी पेंडिंग है। बजाज ऑटो, मारुति और आईओसी। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स और भी है, शायद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी भी बजाज ऑटो के अंदर आप लोग बाय कर सकते हैं। बजाज ऑटो का टारगेट 4800 का है। ठीक है, 4800, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बेहतरीन जगह है यहाँ पे बाय करने के लिए, या अगर बाई चांस थोड़ा और डिप मिलता है 3500, वहां पे और ऐड कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं 3500 पे बाय कर लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में आप डाल लीजिएगा कि आप लोगों को कौन से स्टॉक्स में बाय में रहना है। मैंने वीडियो एक हफ्ते पहले, 15-20 दिन पहले ही बनाया था, जिसमें मैंने ये सारे अपडेट्स आप लोगों को दिए थे। और मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं इस चीज के लिए कि सर स्टॉक्स बता दीजिए। दोस्तों अभी फिलहाल जो स्टॉक्स की लिस्ट में है वो बजाज ऑटो को बाय कीजिए आप, नीचे डिप मिले तो। सेकेंडली आपको बाय करना है आईओसी, अगर आपको मिल जाता है डिप में तो बाय कीजिए उसको, आपको टारगेट बता दिया मैंने। थर्ड, मारुति को बाय कर सकते हैं आप लोग, 8900 का टारगेट है। तो बार बार मैं ये बात बोलता रहता हूं, और दोस्तों ये बहुत से लोग नए जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए भी है ये, स्पेशली अगर कोई बाय करना चाहता है तो इन स्टॉक्स को
बाय कर सकता है। टारगेट पक्के हैं, इसलिए पूरे अमाउंट के साथ में बाय कीजिए। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि मार्जिन वगैरह समथिंग पर बाय कीजिए। इक्विटी में बाय करना है, फ्यूचर्स को बाय मत कीजिएगा ताकि रोल ओवर का पंगा ही ना रहे। और एसआईपी की तरह भी आप चाहे तो इन स्टॉक्स के अंदर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को पोजिशनल ट्रेड, जिसको यहां पे डर भी लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, तो वो अपना स्टॉक वाइज धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब मार्केट स्टॉक वाइज चलने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक मार्केट अगर 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर होगा तो हर स्टॉक भागेगा, नहीं। कोई एक या दो स्टॉक ही उसको लेकर के चलेंगे, इसलिए स्टॉक्स के अंदर सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। ये वीडियो, इस तरीके का वीडियो मैं वैसे पहले भी बना चुका हूं। लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।